करम हुआ अर्ज़ पाकिस्तान पर, या रहमत लिल आलमीन, सलामी दे रहा है सब्ज परचम या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान उसी रोज़ वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ। प्रोफेसर स्ट्रैनले वुडबर्ड के अकॉर्डिंग के मुताबिक बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं। आपने न सिर्फ तारीख का धारा बदला बल्कि दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आपने एक नई मुमलिकत कायम की। आप हज़रत बासमी वासाब रहमा फरमाते हैं कि ड्यूरिंग 1947 उस वक्त बड़े सगीर पाको हिंद में तमाम उलमा इकराम, तमाम मुफक्किरीन, तमाम बड़े बड़े आलम मौजूद थे, लेकिन नसीब की दौलत और नसीब का चाँद सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के माथे पर चमकता था। आप सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर सबसे पहली किताब लाहौर से शाया हुई। लाहौर के एक लीडर लाल दीन ने आपकी पर्सनैलिटी पर सबसे पहले किताब लिखी। उसके बाद 1918 में दूसरी किताब शाया हुई। तहरीके आज़ादी में मर्दों के साथ साथ औरतें भी मर्दों के शाना बशाना थी, जिनमें बड़ी बड़ी एक पॉलिटिशियंस जो ख़वातीन थी वो भी शामिल थी। बेगम लियाकत अली खान, बेगम अब्दुल्ला हारून, बेगम हिदायतुल्लाह, बेगम शमसुन नहार महमूद, बेगम शाइस्ता इकराम। इन 1944 में जना गांधी मुलाकात के दौरान राजगोपाल आचार्य ने मुसलमानों को हक के खुद अरादियत देने की हिमायत की। उसी दौरान कई मुस्लिम अकाबरीन, तमाम नेशनल कांग्रेस में से जितने लीडरान थे और जितने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लीडरान थे, उन्होंने एक मीटिंग मुकर्रर की और लॉर्ड बिबल जो कि वाइसरॉय हिंद था, जिसको मुकर्रर किया गया था, उसके पास सारी जमा होते हैं, लेकिन लॉर्ड बिबल कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं बताता कि इसका आगे क्या हल निकलेगा। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम लॉर्ड बिबल आम इंतखाबात की इजाज़त देता है। लॉर्ड बिबल से मुलाकात के बाद आखिर ये बात तय पाई कि इंतखाबात बड़े सगीर पाको हिंद की तकदीर को बदल देंगे, तो आम इंतखाबात करवाने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई गई, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जो कि हिंदुओं के लीडर थे, और सरदारा सिंह जो कि सिखों के लीडर थे, और मुस्लिम लीग के लीडर सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और जिसमें एक ही आवाज़ बुलंद थी कि बन के रहेगा पाकिस्तान। एक माकूलियत पसंद कांग्रेसी रहनुमा राजगोपालाचारी मुसलमानों के हक खुद इख्तियारी की हिमायत कर चुके हैं। इसी बिना पर गुफ्तगू शुरू होती है। गांधी जी मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर अड़ गए हैं और कायदे आज़म पाकिस्तान के मुतालबे पर जमे रहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के रास्ते वाज़ेह तौर पर अलग अलग हो चुके हैं।
वायसराय शिमले में रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस तलब करता है। पंडित नेहरू हर हालत में कांग्रेस के मसलक की जिम्मेदारी करने आए हैं। मास्टर तारा सिंह सिखों के नुमाइंदे हैं और कायदे आजम ये अज़म लेकर आए हैं कि पाकिस्तान का उसूल मनवाए बगैर कोई समझौता नहीं करेंगे। लॉर्ड वेवल और रहनुमाओं की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन बरतानवी हुकूमत बर्रे सगीर के सियासी मुस्तकबिल के बारे में जल्द अज जल्द कोई हल तलाश कर लेना चाहती है। चुनाचे वेवल आम इंतखाबात का ऐलान करता है और लीगी रहनुमा मुस्लिम राय आमा को पाकिस्तान के लिए हमवार करने निकल खड़े होते हैं। इनमें चौधरी खलीकुज़्ज़मा और नवाब इस्माइल खां, चुंदरीगर और यूसुफ हारून, सरदार औरंगजेब, सरदार निश्तर और तमाम दूसरे। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित कहती हैं कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद भी होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो बड़े सगीर पाक हिंद की तकसीम कभी ना होती। नेहरू की बहन मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित कहती हैं, अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना तो कभी हिंदुस्तान तकसीम ना होता। इंतखाबात ने यह साबित कर दिया कि बन के रहेगा पाकिस्तान, वहीं हिंदुओं और सिखों को मुश्तिल कर दिया। पूरे बरसगीर में हिंदू और सिख अपनी फिरका वाराना फसादात के शोले भड़क उठे। फिरका वारियत और बरसों की हमसायगी तमाम की धज्जियां उड़ा दी गई और तमाम इंसानियत को रौंदते चले गए, जिसमें इंसानियत की नफी की गई, कत्लो गारे शुरू हो गया और पूरे बड़े सगीर में सिर्फ खून की नदियां बह गई, क्योंकि हिंदुस्तान ये समझता था कि शायद सिर्फ ये उसी का राज रहेगा और वही हमेशा पूरे बड़े सगीर पाक हिंद पर राज करेगा। लेकिन दो कौमी नजरिए ने और मुस्लिम्स की कुर्बानियों ने यह वाज़ेह कर दिया कि बन के रहेगा पाकिस्तान। आखिरकार इन 1947 लॉर्ड माउंटबेटन बड़े सगीर पाक हिंद के वाइसराय मुकर्रर हुए और चूंकि इस बात की तरफ इशारा था कि तकसीम मुमकिन है और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को जुदागाना एक हैसियत हासिल हो गई और जिससे एक पाकिस्तान का नक्शा उभरा और पाकिस्तान की तकसीम मुमकिन हुई। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने मकसद में कामयाब हुए और आप तो बासुकी बाद साहब अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ये मुल्क हमेशा कायम रहेगा। आप कतई मायूस मत हो, ये हमेशा कायम व दायम रहेगा। हमारे पास बड़े बड़े लोग, बुजुर्गान दीन, बड़े तकबीर वाले लोग मौजूद हैं
اور یہ موجود رہیں گے. یہ ملک جس ذات نے بنایا ہے وہی اس کا محافظ ہے, اور یہ ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہی اس کا نگہبان ہے. قطعاً مایوسی کی بات نہیں ہے اور یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. پاکستان دن رات دن چگنی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہ اپنے دنیا کے نقشے پر قائم و دائم رہے گا. کہ آپ ہی کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں, نور کو زوال نہیں. پاکستان زندہ باد. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. And the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner.